अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हमारी गूगल एड्स बिगिनर कोर्स की क्लास नंबर 8 है। गाइस आज की क्लास हमारी देखा जाए तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं बनती। नॉर्मली आप ऐसे ही सोच रहे होगे। आई आई ट्रस्ट कि आप लोगों की यही अप्रोच होगी कि ठीक है, मैंने जहाँ पे ऐड कैंपेन करनी है वहाँ की मुझे लोकेशन का आइडिया होना चाहिए और मैं अब लोकेशन ऐड कर दूँगा। इस्लामाबाद में कैंपेन करनी है, पाकिस्तान में करनी है, इंडिया में करनी है, बांग्लादेश में करनी है, यूएस में करनी है, यूके, कनाडा, जहाँ भी करनी है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और मेरा ऐड वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ आपके पास ऐसी लोकेशंस आ रही होती हैं जो कि आप ऑटोमैटिकली गूगल के थ्रू इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकेशंस इतनी ज़्यादा पॉपअप नहीं होती, वो इतनी पॉपुलेटेड लोकेशंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई इस्लामाबाद का छोटा सा सेक्टर ऐड करना है या कोई स्ट्रीट एड्रेस ऐड करना है, तो मैं मैनुअली अपने मैप में जाऊँगा, मैं अपने लोकेशन में मैं मैनुअली जाके उसको फाइंड आउट करूँगा और उसको इंक्लूड करूँगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी कैंपेन को मैक्सिमम टारगेटिंग में लेके जाना चाहते हैं तो आप कुछ लोकेशंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि आप उन लोकेशंस को अपनी कैंपेन का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, आप उसको निकाल देंगे। तो वो कैसे करेंगे? वो मैनुअल काम करना पड़ता है, वो नॉर्मली आप लोग स्किप कर जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देखना है कि आप कैसे उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। राइट जी, ये देखें अब आपको यहाँ पे ये लोकेशन सेटिंग्स कुछ नज़र आ रही है। डिस्प्ले सेटिंग्स के बाद हमने नेटवर्क की बात तो कर ली थी पिछले वीडियो में, अब लोकेशन पे हम आ जाते हैं। अच्छा देखिए, लोकेशन सेटिंग्स में जैसे ही हम आते हैं तो वो आपको सबसे पहले एक रेडियो बटन पे एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ हुआ होता है, जिस पे लिखा है ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़। ठीक है, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट गूगल वो सेटिंग्स रखता है कि अगर आप उसको चेंज ना करें और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ज़्यादा कस्टमाइज़ेशंस नहीं कर सकते, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जो है वो मूव फॉरवर्ड कर जाएँ और इसमें गूगल का फ़ायदा और आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, ठीक है? पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद एक थर्ड ऑप्शन भी आपके पास आ रही है, जो कि है आपका एंटर अदर लोकेशन, ठीक है? अब इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर मैं एंटर अनदर लोकेशन करता हूँ, तो यहाँ से मैं डिफरेंट चीज़ों को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स मेरे पास आ जाएगा, पूरी कंट्री आ जाएगी। मुझे ये अब इसका यहाँ पे टोटल नंबर भी बता रहा है कि आपके पास इतने अवेलेबल यहाँ पे ऑडियंस सेट्स आपको मिल सकता है, इतने लोगों की अवेलेबिलिटी है इस कंट्री में, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको टारगेट के ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक सेलेक्ट हो गया और वही रीच मुझे टोटल नंबर यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यूनाइटेड किंगडम लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ हमें डिस्प्ले होगी, ठीक है, वो उसी हिसाब से होगी, ठीक है। चलिए यूनाइटेड किंगडम नीचे जा रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से कोई और कंट्री लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूक्रेन की बात करता हूँ। यूक्रेन पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि टारगेट, एक्सक्लूड और नियर बाय। टारगेट से तो आपको समझ आ गया, आप टारगेट पे क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा। एक्सक्लूड की क्या ऑप्शन है? एक्सक्लूड का मतलब ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ ऐड कर दें और किसी एक को आप एक्सक्लूड कर दें या किसी 2 को आप एक्सक्लूड कर दें। एक्सक्लूड करने से बेसिकली क्या होगा, एक्सक्लूड करने से आपका ऐड रन होगा इंक्लूडेड कंट्रीज़ में, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज़ का एक पोर्शन चला जाता है आपकी सब कंट्री में, दूसरे कंट्री में आपका ऐड डिस्प्ले होने लग जाता है, जहाँ पे आप नहीं चाहते। इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से है, जब आप अपने एड्स पाकिस्तान में रन करोगे तो उसका कुछ इंप्रेशन शेयर आपको इंडिया से आएगा, क्योंकि लोग सेम है, जियोग्राफिकली दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये जियोग्राफिकली भी कनेक्टेड हैं और कल्चर वाइज़ भी कनेक्टेड हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी कमोबेश सेम है, तो पाकिस्तान के कुछ एड्स आपको इंडिया में जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया के कुछ एड्स आपको पाकिस्तान में कभी-कभी अपीयर हुए नज़र आते हैं, सिमिलरली बांग्लादेश। तो आप अगर वहाँ पे जाके अपनी एड सेटिंग्स में इंडिया को या पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर देंगे, तो आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट होगी वो इंडिया तक ही लिमिटेड रहेगी, या पाकिस्तान में रह के आप इंडिया को एक्सक्लूड करोगे, तो पाकिस्तान पाकिस्तान तक ही लिमिटेड रहोगे आप, ठीक है? तो बेसिकली एक्सक्लूड एक्सक्लूड का मतलब ये है। और नियर बाय का मतलब ये है कि ऐसे इलाके, ऐसे स्टेट्स जो बाज़ औक़ात बॉर्डर के करीब-करीब होती हैं, आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो, ठीक है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो हम जब इसको प्रैक्टिकली डिटेल में करेंगे तो आपको तब समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, राइट साइड पे देखें तो आपको एडवांस सर्च की एक ऑप्शन मिलेगी। एडवांस सर्च का क्या मतलब है? एडवांस सर्च का मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एक बड़ा डिफरेंट सा एक इसने पॉपअप दे दिया है और यहाँ पे मैं मल्टीपल लोकेशंस को कैसे टारगेट कर
सकता हूँ। ये देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे है, उसके बाद हम इसको रेडियस पे भी लेके जा सकते हैं। रेडियस का मतलब ये है कि आप किसी प्लेस को यहाँ पे एंटर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है? और इसको टारगेट कर देते हैं, तो पाकिस्तान को आप कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? कितने माइल्स पे दिखाना चाह रहे हैं, कितने किलोमीटर्स पे दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 की जगह मैं कर देता हूँ, आप 500 किलोमीटर के रेडियस पे आप इसको दिखाएँ। रेडियस मीन्स जहाँ सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है हर जगह का, हर कॉर्नर का, ठीक है? तो आप इसको डिफरेंट जगहों पे इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और अपनी जो है वो दोबारा अपनी लोकेशन को आप एंटर करें, ठीक है? और उसके बाद आप देखें कि 500 किलोमीटर में आपको क्या-क्या चीज़ दिखा रहा है। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा-सा चेंज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेहतर लगे, आपकी जहाँ जहाँ पे सर्विसेज़ आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और आ जाती है, अगर मैं वापस लोकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक आने लगी है, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। लोकेशन पे जब मैं जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है? इस्लामाबाद में लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये देखिए इस्लामाबाद को टारगेट कर रहा है और मैं यहाँ से इसके शो ऑल एरियाज़ को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब इस्लामाबाद के तमाम एरियाज़, इस्लामाबाद सिटी या कोई भी रीजन मैं सेलेक्ट कर लूँ या कोई भी कंट्री में सेलेक्ट कर लूँ और मैं इस रेडियो बटन को ऑन कर दूँ, तो मुझे शो ऑल एरियाज़ के ऊपर जब मैं ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ, तो मुझे क्या दिखा रहा है? शो बाय पोस्टल कोड, शो बाय नेबरहुड, शो बाय सिटी, शो बाय रीजन, ठीक है? अगर मैं नेबरहुड पे जाता हूँ, ये ठीक है? या मैं इसको किसी और तरीके से टारगेट करना चाहता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि ये जो एक कंट्री, ये जो हमने सिटी सेलेक्ट की है, ठीक है? इसको मैं ज़ूम इन करता हूँ, ठीक है? तो अब आप ये देखें गाइस कि आपको जो एरियाज़ कुछ साथ-साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अस्करी 14, ये एक छोटा-सा हमारा सेक्टर बनता है रावलपिंडी में, ठीक है? मैं इसको टारगेट कर देता हूँ, ठीक है? ये इसको कर लेगा। मैं यहाँ से मैं सदर रावलपिंडी को टारगेट कर देता हूँ, ठीक है? ये इसको यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखें सारा जो एरिया आया मैं मैनुअली ऐड कर रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था, इस्लामाबाद सिर्फ़ आ रहा था, रावलपिंडी के कुछ एरियाज़ में भी तो मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। हो सकता है मैं इस्लामाबाद के F7 सेक्टर को टारगेट करूँ, जो कि बहुत एलीट और बड़ा पॉश एरिया है। इसी तरीके से रावलपिंडी में मैं अस्करी 14 को भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों जगहों पे रहने वाले लोग मेरे यूज़र्स हो सकते हैं। तो गाइज़ ये छोटी-छोटी सेटिंग्स हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ वाकई में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हाई स्पेंडिंग यूज़र्स हों, ठीक है? जो कि बड़े-बड़े पॉकेट वाले लोग हों और वो मेरी टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं एंड दे कैन ट्रैवल टू माय शॉप, ठीक है? वो मेरी शॉप तक आ सकते हो 1 घंटे के ट्रैवल करने के बाद, ठीक है? तो मैं उनको वैसे तो शो ऑल एरियाज़ में जाके मैनुअली टारगेट और किसी तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस मैप को ज़ूम करना चाहूँ, ठीक है? और मैं यहाँ से डिफरेंट खानपुर के इलाके में मैं अगर क्लिक करूँ, ठीक है? या इस तरह की किसी और इलाके के ऊपर मैं जाता हूँ, तो मैं उनको बड़े तरीके से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मैप ने भी आइडेंटिफ़ाई नहीं की होती, लेकिन आप उसको टारगेट कर सकते हो। लेकिन वैसे आप उस एरिया को डालो तो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मैच नहीं करते। तो गाइज़ ये छोटी-छोटी सेटिंग्स हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपने खुद कैलकुलेट करना है कि ये कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है। अब नॉर्मली क्या होगा, आप आते, आप कैंपेन लगाते और सिटीज़ में जाके इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते, लेकिन आप ये भूल गए थे कि रावलपिंडी में, अस्करी 14 में या सदर में या किसी और एलीट इलाके में, चकलाला में या स्कीम 3 में, ठीक है, आपको आपकी ऑडियंस मिल सकती है। इसी तरीके से पूरे लाहौर को आप टारगेट तो कर दें, लेकिन आपको पता है कि डिफेंस में मेरी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी, ठीक है? तो डिफेंस में आप वहाँ से डिफेंस को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको टारगेट की जगह एक्सक्लूड कर दो, ठीक है? तो आपकी जो टारगेटिंग होगी वो और रिफाइन हो जाएगी। तो गाइज़ आपको अब ये समझ आ जाना चाहिए कि लोकेशन एक छोटी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? लोकेशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा आपकी कैंपेन के ऊपर, जितना आपका बजट होगा आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको टारगेट में कुछ कह रहा है, ठीक है? टारगेट की इसने फर्दर 2 ऑप्शन आपको दे दिए। एक कह दिया प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट। ऐसे लोग जो कि मौजूद हैं और इंटरेस्ट रखते हैं आपकी टारगेटेड लोकेशन में, उनको टारगेट करना है। पीपल इन, रेगुलरली इन और हू हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस्लामाबाद को मैं पसंद करता हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है? मैंने प्लेस ऑफ बर्थ भी इस्लामाबाद को रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन मेरा उस इस्लामाबाद के अंदर अभी मैं फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर रहा, ठीक है? मैं जाके सेटल हो जाता हूँ दुबई में या मैं लाहौर चला जाता हूँ, तो क्या इस्लामाबाद मेरी लिस्ट से निकल जाएगा? नहीं। फिज़िकली तो मैं लाहौर में मौजूद हूँगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो इस्लामाबाद में है।
तो ऐसी ऑडियंस को आप इस पहली ऑप्शन के थ्रू टारगेट करोगे कि जो बेशक रह नहीं रहे, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस लोकेशन में है, ठीक है? अब मैंने कुछ दुबई के ग्रुप्स जॉइन किए हैं, कुछ दुबई की फर्म्स को मैंने जॉइन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे अगर मौजूद नहीं हूँ तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से इस वाली ऑप्शन का क्या मतलब है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं, इट डज़न्ट मैटर। ये ऐड दिखा दो उन लोगों को जो कि इस लोकेशन यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट की होगी, इस लोकेशन में मौजूद हैं, दैट्स इट। ठीक है? तो ये लोकेशन की सेटिंग है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे लेक्चर में बताएँ, सॉरी मुझे आप कमेंट में बता दें, मैं इस लेक्चर को रिवाइज़ कर दूँगा और मैं आपको उसका रिप्लाई अपने डीएम में भी कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये चीज़ आपके लिए समझनी ज़रूरी थी। आई नो दिस इज़ थ्योरेटिकल, अभी सिर्फ हम थ्योरेटिकली चीज़ों को देख रहे हैं ताकि आपको एक पूरा अपने कैंपेन मैनेजर का एक वॉक थ्रू मिल जाए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा।